नमस्कार। हम देख रहे हैं कक्षा 8 ने क्लास 8 के हिंदी बुक मनस्वी का। तो पिछले भाग में हम देखे थे इस प्रथम पाठ पहला लेसन जो है फर्स्ट लेसन एक समर्पण कविता है, इसके कठिन शब्दों का और मुख्य सार को। आज हम इसके बृहद अर्थ की ओर जाएंगे। तो पहला मेरा कविता है समर्पण। इसके रचनाकार रामावतार त्यागी हैं। तो इस कविता के हम आज बृहद अर्थ को जाने। कठिन शब्दों को मैं दे चुकी थी, आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आज इसके बृहद अर्थ को समझ आपको कठिनाई नहीं होगी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समझ रहे हैं, समर्पित देना, भेंट करना। तन शरीर समर्पित देना ही हुआ। जीवन जान रहे हैं, ये मानव जीवन जो है चाहता हूँ, इच्छा है, कामना है मेरी। देश की धरती मातृभूमि। तो मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन भी समर्पित। मेरी इच्छा है, चाहता हूँ, मेरी चाहत है, कामना है देश की धरती यानी मातृभूमि पर तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी कुछ और देने की इच्छा है। अब और क्यों और किस लिए? तो कवि का आशय है यहाँ पर, इस धरती माँ जो है हमारी मातृभूमि है, इसका ऋण बहुत है, इसलिए मैं इसे तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद भी कुछ और देने की चाहत है, मेरी कामना है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु कर रहा फिर भी निवेदन। माँ यानी धरती माँ, भारत माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, ऋण कर्ज बहुत अधिक है। मैं अकिंचन, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं हो, ना के बराबर, तुच्छ तक गिनती में जिनकी हो, बहुत छोटी को। माँ तुम्हारा ऋण मुझ पर बहुत अधिक है, यानी कर्ज बहुत है और मैं तुच्छ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ। अब क्या है मेरी निवेदन? थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। थाल, थाली समझते हैं, जिससे हम पूजा की सारी सामग्री लेके जाते हैं किसी मंदिर में, देवालय में पूजा करने के लिए। तो उस थाल में सजा कर मैं क्या लाऊं? पूजा करने के लिए हम जाते हैं तो फूल, नैवेद्य, जल, जो भी हम ना अक्षत, रोली, चंदन आदि सामान लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि थाल में सजा कर क्या लाऊं? सिर्फ भाल, भाल मतलब होता मस्तक, यानी मैं अपना गर्दन जब काट के लाऊं आपको समर्पण करने के लिए, आपको देने के लिए, तब क्या करना? दया, यानी कि दया के भाव से उसे तुम स्वीकार कर लेना, मेरा यह समर्पण यानी मेरा यह भेंट जो है तुम स्वीकार कर लेना, इसे प्रतिकार मत कर लेना, क्योंकि मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास क्या बच गया? तन मन और जीवन समर्पित करने के बाद सिर्फ भाल ही, उसे मैं थाल में सजा कर लाऊं तुम्हें समर्पण करने के लिए, तो तुम उसे स्वीकार कर लेना। हे माँ, मेरा इस निवेदन को तुम स्वीकार करो, मेरी इस प्रार्थना को तुम स्वीकार कर लो। गान समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गान यानी कि मेरी सांसें जो है वो तुम पर अर्पित, समर्पण, समर्पित है, तुम्हें देना चाहते हैं, और प्राण भी अर्पित है। अर्पण देना ही होता है, समर्पित करना। तो गण और प्राण अर्पित है। इसके अलावा क्या है? रक्त का कण कण समर्पित, हमारे शरीर में जो रक्त है, खून, वो भी तुम पर समर्पित है। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान, प्राण और रक्त के कण समर्पित करने के बाद भी कवि कह रहे हैं धरती माँ को मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। अब क्या देने की अभिलाषा है उसे हम आगे देख रहे हैं। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। मांझ दो तलवार
तलवार तो समझते हैं, उसको साफ कर दो। मांजना है साफ करना, लगाओ ना, लाओ ना देरी। ये तलवार को साफ करके लाओ, उसमें देर ना करो। बांध दो पीठ पर वह ढाल मेरी। पीठ पर, पीठ शरीर का पीछे का भाग, उस पर ढाल। ढाल समझ रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में पहले ढाल और तलवार से युद्ध किया जाता था, तो ढाल जो रहता है वो अपनी सुरक्षा के कवच के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। भाल पर, तो उसी ढाल को मेरी पीठ पर बांध दो। अब भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे मस्तक पर माँ की, भारत माँ की चरणों की धूल जो है थोड़ी सी आशीष के रूप में लगा दो। चरणों पर, माथे पर तिलक करते हैं, कहीं कुछ कुछ करने जाते हैं तो अच्छे कार्यों के लिए, तो वही बता रहे हैं कि मेरे भाल पर, मस्तक पर मल दो, लगा दो माँ के चरणों की धूल। आशीष पर आशीष की छाया घनेरी, और माथे पर क्या दो? अपने आशीष यानी स्नेह का, आशीर्वाद का छाया, घनी छाया प्रदान करो कि मैं रणभूमि में विजयी होके वापस आऊं। इसलिए तुम अपनी आशा जो है, आशीष जो है, घनी आशीष, बहुत बड़ी आशीष हमें अपने माथे पर दे दो। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। स्वप्न यानी मेरा ख्वाब जो है वो भी समर्पित है। प्रश्न यानी हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, वो प्रश्न ही नहीं है, वो भी तुम पर समर्पित है। आयु, हमारे जीवन का हर क्षण जो है वो तुम पर समर्पित है। क्षण का पल आशय होता है, ये सारे चीज तुम पर समर्पित हैं। फिर भी मेरी कामना है मैं तुम्हें, हे धरती माँ, कुछ और भी दूं। मेरी चाहत है मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वजा को थमा दो। तोड़ता हूं मोह का बंधन। मोह समझ रहे हैं कि किसी के प्रति चाहत, इच्छा, अपने रिश्ते के प्रति, किसी के प्रति आकर्षण, उसको मैं, उस बंधन को मैं तोड़ दूं। क्षमा दो, क्षमा, दया करना, छोड़ देना। तो मोह का बंधन मैं तोड़ रहा हूं, इसके लिए क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। यानी यदि हमारे देश पर, हमारी धरती माँ पर यदि कोई प्रकार की विपत्ति यानी कष्ट आए, आपदा आए, कोई विदेशी इस पर कुछ करना चाहे, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मोह के बंधन को तोड़, इसके लिए क्षमा दो, और मेरे हाथ में सीधे तलवार दे दो, ताकि मैं रणभूमि में जाकर रणबांकुरों की तरह उन भारत माँ के दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। हाथ में तलवार, मोह के बंधन को तोड़ देता हूं, और हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ध्वजा दे दो, ताकि मैं अपने देश की पताका को फहराते हुए, विजय प्राप्त करते हुए मैं रणभूमि से वापस आ सकूं। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड़ का तृण समर्पित। ये सुमन फूल, और ये चमन बाग, बगीचा, वाटिका। तो एक फूल नहीं, पूरे चमन तुम पर समर्पित है। नीड़ का तृण समर्पित, नीड़ घोंसला, तृण उसका तिनका। ये सुमन भी ले लो और चमन भी ले लो, और हमारे घर का तृण यानी तिनका जो है, हमारे स्वप्निल महल का जो कण कण है, तृण तृण है, वो भी तुम पर समर्पित है, तुम उसे भी ले लो। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना समर्पित करने के बाद भी मेरी चाहत है, इच्छा है कि देश की धरती मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। तो इस कविता का आशय आपने देख लिया। इसमें कहने का आशय क्या है कि हम देश की धरती के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या अकिंचन, तुच्छ के बराबर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा क्या सब समर्पित है? मन, तन, जीवन, गान, प्राण, रक्त का कण, स्वप्न, प्रश्न, आयु का क्षण, सुमन, चमन, तृण, नीड़ का तृण तृण मेरा इस धरती माँ पर, पृथ्वी पर, मातृभूमि पर समर्पित है। तो ये रहा कविता का अर्थ।
कहीं चमर इसमें किसी को कठिनाई तो नहीं होगी। यदि प्रश्न है तो आप दे सकते हैं। नमस्कार।